तो वहीं देश भर में आज धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, मथुरा समेत कई मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा है। हरियाणा के मंदिरों में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। मंदिरों को फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर और फर्रुखाबाद की, जहां जन्माष्टमी के मौके पर खूब धूमधाम से जहां एक तरफ देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो इस दौरान बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर और फर्रुखाबाद की। और अब ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। दिल्ली, नोएडा, मथुरा, अहमदाबाद, मुंबई, कुल्लू, कोलकाता और हैदराबाद की, जो जन्माष्टमी में किस तरीके का हर्षोल्लास आज लोगों के बीच है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। खास तौर पर बात करें तो आज मंदिरों में भी खूब सजावट की गई है और ऐसे में श्रद्धालु भी आज कान्हा जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कान्हा जी को खूब फूलों से सजाया गया है। और हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ सीधा फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, किस तरह का रौनक है? बाजारों की बात करें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सभी लोग बोल रहे हैं, सभी भक्तगण बोल रहे हैं। किस तरह की रौनक और खुशियां लोगों के बीच नजर आ रही हैं आज? जी रितेश, देखिए बिल्कुल आज का दिन जो है वो बेहद खास दिन है, क्योंकि आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है वो आज कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मैं फरीदाबाद के सेक्टर 3 मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ जो भक्तगणों का जो तांता है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तगण जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बाकायदा एक मंदिर परिसर की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। आने और जाने वाले यानी कि जो मंदिर में जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भगवान के, उनके लिए अलग जो है वो द्वार बनाया गया है और जाने वालों के लिए अलग से जो है वो एक द्वार बनाया गया। अच्छी खासी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो है वो पूरे मंदिर जो है वो फूलों से जो है उसको सजाया गया है इसी तरीके से, ताकि भक्तगणों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर जो है वो ध्यान दिया गया है। मैं आपको रितेश अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं भक्तगण जो है वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की जो है वो प्रतिमा की दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि आज मथुरा वृंदावन नहीं बल्कि फरीदाबाद के अंदर भी जो है वो भगवान के दर्शन को लेकर जो देखिए अच्छी खासी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं भक्तगणों की जो है वो उमड़ रही है। लगातार भक्तगण जो है वो दर्शन कर रहे हैं और बैठकर जो है वो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि लगातार जो है वो भक्तगण जो है वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सामने भगवान की जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं फूलों से सजाई गई है और लगातार जो भक्तगण है वो कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है वो उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं भक्तों में नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं मुकेश, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर में आज रौनक लगी हुई है। और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा भी हमारे साथ जुड़े। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे यमुनानगर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? यमुनानगर के जो मंदिर है आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो है पूरी तरह सजाए हुए हैं। लोग जो है प्रातः से ही आज मंदिरों में आना शुरू हो गए। मैं इस समय खड़ा हूँ यमुनानगर के महादेव मंदिर में। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से आज जहाँ श्रद्धालुओं को जो है मंदिर में तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले जहाँ जन्माष्टमी का उपलक्ष्य में जाए हवन यज्ञ का आयोजन किया है और यहाँ पर सबने अपने जो है देश की डाली है। उसके बाद बिल्कुल सरबजीत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। जी सरबजीत, रोकेंगे आपको एक बार, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। जब तक आपकी आवाज दुरुस्त करते हैं एक बार फिर रुख करते हैं हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, चूंकि अभी दोपहर का वक्त है, जिस तरह से दिन ढलेगा लोगों का उत्साह और बढ़ता जाएगा जन्मोत्सव से पहले, तो शाम के लिए किस तरह की तैयारियां मंदिरों में की गई हैं और लोगों के घरों में किस तरह का उत्साह है?
देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि रात को 12 बजे तक जो है वो मंदिरों पर एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो अच्छा उत्सव जो है वो कहीं ना कहीं मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जो है पहले 2 दिन से जो है वो लगातार मंदिरों में जो है की जा रही है। वहीं बाजारों की बात करें तो बाजार भी पूरी तरीके से सजाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राधा कृष्ण के जो वस्त्र हैं उनको लेकर एक अच्छा खासा क्रेज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में नजर आ रहा है। छोटे बच्चों के लिए राधा कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो कहीं ना कहीं खरीदे जा रहे हैं। बाजारों के अंदर जो है वो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हो, चाहे उनकी मुरली हो, चाहे तमाम चीजों की अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं एक अच्छा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मंदिर, जिस मंदिर के अंदर मैं खड़ा हुआ, मंदिर परिसर के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मंदिर को ताजा फूलों के साथ जो है वो सजाया गया है। बाकायदा जो है वो रंग बिरंगी जो लड़ियां है जो है वो लगाई गई हैं। शाम के टाइम अगर जो आप देखेंगे कि तस्वीरें बिल्कुल बेहद मनमोहक जो है वो तस्वीरें इस मंदिर की जो है वो आपको नजर आने वाली है। और सिर्फ इसी मंदिर की नहीं बल्कि फरीदाबाद के अंदर जितने भी मंदिर हैं सबको सजाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। आज भक्तों में भी जो है एक उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो है वो जन्मोत्सव को लेकर के पूरा जो देश है वो बड़ी धूमधाम से जो है वो इस पर्व को कहीं ना कहीं मनाएगा। तो ऐसे में आज सुबह से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को लेकर लगातार मंदिरों पर जो है वो भक्तों की भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं उमड़ती हुई नजर आ रही है। जी रितेश। बिल्कुल मुकेश, और आपके आसपास भी कई श्रद्धालु मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करके पूछे कि आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर किस तरीके से वो आज तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झांकियां भी निकाली जाती हैं, और घरों पे किस तरीके की तैयारी की जा रही है। देखिए जागृति, बिल्कुल हम जो है वो कृष्ण भक्तों से जो है वो कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश करेंगे कि एक बार कि किस तरीके से जो है वो आज की जो जन्माष्टमी है उसको किस तरीके से मनाते हैं। तो हम बात करने की कोशिश कहीं ना कहीं लोगों से करते हैं एक बार कि किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आप एक क्या नाम है आपका? कविता नाम। कविता जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कविता जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस पर्व को? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, और जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत खुशी से मनाया जाता है, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना और त्योहार मनाना। आज कितना 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 उत्साह मानती हैं आप, कितना उत्साह मानती हैं इस चीज को लेकर के जो कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है? अच्छे तरीके से अच्छा लगता है। हाँ। भक्तों की किस तरीके से भीड़ लगी हुई है मंदिरों में इसके लिए, जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी के लिए? तो देखिए रितेश, बिल्कुल और जागृति, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है वो भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिरों के अंदर, और लगातार कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं भक्तों में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार जो हम देख रहे हैं कि भक्तों के लिए एक अच्छी व्यवस्था जो है वो मंदिर परिसर की ओर से की गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो ज्यादा है। तो ऐसे में 2 भागों में जो है वो कहीं ना कहीं आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको किया गया है, ताकि जो भक्तगण है वो एक रास्ते से अंदर आएंगे और वहीं दर्शन करते हुए दूसरे रास्ते से जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो मंदिर परिसर की ओर से की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यमुना नगर की भी तस्वीरें आपने देखी, फरीदाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आज मंदिरों में विशेष तरीके की तैयारियां की गई है, और खास तौर पर शाम का समय जब होगा, जब कृष्ण जन्म का समय होगा, तो उस वक्त के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं मंदिर परिसर की ओर से की गई हैं। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं देश भर से, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, अहमदाबाद, मुंबई, कुल्लू, कोलकाता और हैदराबाद की भी 8 तस्वीरें।